हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में आपने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जाना. नाउ चिल्ड्रन, वी शैल स्टार्ट आवर चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट with the topic biodegradable and non-biodegradable. Let's start. Now see this page children. The two main types of waste material, that is biodegradable and non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? ऐसा वेस्ट मटेरियल जो नेचुरल रूप से गल सड़ जाता है और जो किसी भी प्रकार का हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ड्राई लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स, एग सेल्स, पेपर एंड लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या आता है? ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ, वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स यानी सब्जियों के और फ्रूट्स के छिलके, एग सेल्स, एग का जो छिलका होता है वाइट वाला वो, पेपर्स एंड लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स यानी बचा हुआ खाना. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय डंपिंग देम इन अ पिट. इनको नुकसान ना पहुंचाने वाले मटेरियल में बदला जा सकता है. उनको गड्ढों में दबाकर यानी ऐसे वेस्ट को हम गड्ढों में दबा देते हैं और ये गड्ढों से में जाकर कंपोस्ट बन जाते हैं जिससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता है. द पिट इज़ कवर्ड विथ सॉयल एंड कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट. फिर इस गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया जाता है और फिर ये खाद में बदल जाता है. इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर और फिर इसको हम खाद के रूप में यूज़ करते हैं. दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज. इससे जो वेस्ट की मात्रा थी वो कम हो जाती है. होप यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. चिल्ड्रन, नाउ सी दिस पेज. एनिमल एंड प्लांट waste can be converted into biogas that is used as domestic fuel. एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट होता है उनको फर्नेस यानी भट्टी में जला दिया जाता है और उससे बायोगैस बनती है और उस बायोगैस का डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है. जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कवर्ड विथ सॉयल इन रूरल एरियाज़. गांव में ज़्यादातर क्या होता है, गांव वाले एरिया में जो ह्यूमन और एनिमल्स का वेस्ट होता है उसे क्या करते हैं, मिट्टी में ढक दिया जाता है. बट दिस कॉजेस हेल्थ हजार्ड. इन सिटीज़ द टॉयलेट वेस्ट गोज़ टू द ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू पाइप्स. द सॉलिड वेस्ट इज सेपरेटेड एंड वेस्ट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. सिटीज़ में क्या होता है, सिटी में जो टॉयलेट वेस्ट होता है उसे नालियों के द्वारा बहाया जाता है और फिर ये सीवेज सिस्टम के थ्रू वहाँ चला जाता है जहाँ पर उस वेस्ट में सॉलिड वेस्ट को अलग कर दिया जाता है और उसमें पानी जो होता है उसे अलग कर दिया जाता है और उस पानी को दोबारा से प्योरीफाई कर लिया जाता है. नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो नेचुरल रूप से सड़ गल नहीं सकता है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, पिन, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेस, केमिकल्स और कंस्ट्रक्शन वेस्टेज. मतलब जैसे हम रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ये सब का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, पिन, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेस, केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा. Okay children, now non-biodegradable waste cannot be converted into harmless substances.
लेकिन इसमें जो ज़्यादातर होते हैं, जो ज़्यादातर वेस्ट होते हैं, हम उन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसाइकेबल। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो मतलब कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो रिसाइकल नहीं कर सकते, दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो होते हैं उन्हें यूज़ किया जा सकता है। जैसे कौन से? सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, पेपर्स, इनको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकल मतलब क्या होता है बच्चों? रिसाइकल मीन्स होता है कि वो कूड़ा कचरा होता है उस जिसे हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं और उससे हम एक न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। ऐसा वेस्ट मटेरियल जैसे जस्ट लाइक पेपर ले लो, ठीक है, जिस पेपर में आप लोग लिखते हैं नोटबुक, उस पर लिखने के बाद साल भर पढ़े उसके बाद क्या होता है, वो आपके लिए तो यूज़फुल नहीं है। तो उसको फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, जो पेपर रद्दी ख़रीदने वाले आते हैं वो उसे परचेस कर लेते हैं, उसके बाद वो फैक्ट्रीज़ में जाता है और उसके दोबारा रिसाइकल किया जाता है। जो आपकी रफ़ कॉपियाँ आती हैं जिसका पेपर थोड़ा सा गंदा टाइप का रहता है, ब्लूइश डार्क टाइप का रहता है, वो रिसाइकल पेपर होता है। न्यूज़पेपर बना लिया जाता है। ओके चिल्ड्रन, पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यूज़पेपर, टॉयलेट पेपर एक्सेट्रा। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जो पेपर होता है उसे हम फिर से यूज़ कर लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टॉयलेट पेपर बना लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू यूजफुल आइटम्स। अब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और ग्लास जो होता है उसको भी हम रिसाइकल कर लेते हैं और उनको भी हम यूज़ कर लेते हैं। रिसाइकल प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। रिसाइकलिंग क्या करता है? फॉलोइंग वेज से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से वेज है, आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। इससे वेस्ट क्या होता है, वेस्ट की मात्रा कम हो जाती है रिसाइकलिंग से, क्योंकि वेस्ट में से हम यूजेबल आइटम्स को सेपरेट कर लेते हैं। इट कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेस लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जैसे टिम्बर, वाटर, इसको भी हम कंजर्व कर लेते हैं। इट रिड्यूस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन घटाता है। इट सेव्स एनर्जी, और इससे एनर्जी भी बचती है। ओके चिल्ड्रन, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यहाँ बायो प्लांट्स का पिक भी दिया है। सी दिस पिक्चर। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू दिस पेज। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। किस मेथड से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? सम ऑफ द मेथड टू रिड्यूस वेस्ट आर: कैरी अ क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। हम जब सामान लेने जाते हैं तो हम प्लास्टिक बैग की जगह हम कपड़े का बैग ले जाएं। बीच में आप लोग ने देखा होगा शॉपिंग्स में प्लास्टिक मिलना बंद हो गई थी, क्यों? ताकि इससे वेस्ट कम हो सके। ओके चिल्ड्रन, कंपोस्ट, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, इन्हें हमें गड्ढे खोद के डाल देना चाहिए ताकि ये कंपोस्ट हो सकें। यूज़ एनर्जी इफ़िशिएंट लाइट बल्ब्स। हमें ऐसे बल्ब यूज़ करने चाहिए जिससे एनर्जी बचे, जैसे CFL। ओके, ये 3 पॉइंट्स तो इसमें दिए हैं, 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जैसे देखिए, स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज़, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो। सेव वाटर फ्रॉम वेस्टिंग, हमें पानी को बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम से कम वेस्ट करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, होप यू ऑल अंडरस्टैंड।
Thank you.